जहाँ पे फ्लो है, फ्लो ऑफ ब्लड, राइट, वहाँ पे ग्लो है। जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा किसी वजह से, वहाँ पे फिर इस तरह के स्पॉट्स आ जाएंगे। तो हमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देना है। अच्छा, ब्लड फ्लो को बढ़ाना कैसे है? उसके लिए कुछ नहीं करना, जो मैंने रूटीन बताया, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट तो इट विल इम्प्रूव द फ्लो। इन एडिशन टू दैट और भी ज़्यादा कुछ करना है। जो ब्लड के ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, वी ऐड ग्रीन एंड रेड जूस। ग्रीन एंड रेड जूस की रोज़ या तो ग्रीन जूस पियो या रेड जूस पियो। 1 गिलास पी लो, 1 गिलास अबाउट 200 ml विद, वही मैंने बताया, कोल्ड प्रेस जूसर से। सो होपफुली व्हेन यू फॉलो ऑल दिस रूल्स जो आपके इसमें लिखा है, तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प टू इम्प्रूव। मिक्सी में क्या है कि वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, ब्लेड्स हैं, काट देगा उसको। कोल्ड प्रेस जूसर काटता कुछ नहीं है, वो उसको पीस देता है, और उसके स्पिंडल जो है मिक्सी में बड़ी तेज़ से घूमता है। कोल्ड प्रेस जूसर का बहुत ही धीरे, जो स्पीड है इस स्पीड से घूम रहा है। स्पिंडल इज मूविंग लाइक दिस। और स्पिंडल जब धीरे धीरे घूम रहा है तो उसमें उतना डैमेज नहीं हो रहा, स्क्वीजिंग द वाटर। तो दोनों दो अलग चीज़ें हैं, दोनों का दो अलग पर्पस है। मिक्सी में अगर कोई चीज़ आप घुमाते हैं तो कुछ देर बाद अगर लेंगे तो वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है। कोल्ड प्रेस जूसर में ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रिशियस वैल्यू कोल्ड प्रेस जूसर में ज़्यादा बना रहता है। फिलिप्स की आती है, मैं तो कई सालों से वो यूज़ कर रहा हूँ, 10-12 हज़ार का आता है। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, आप सब एक बार आप दिखा भी देना। प्रतिभा, आपका जो है एक अनोखा केस है जहाँ चाय के बिना आप रह नहीं सकते। होता है, उसमें क्या करना है, हमें चाय को कम कर देना है, पूरा छोड़ना नहीं है। मान लो किसी चीज़ के बिना नहीं रह सकते तो उसको मिनिमाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जितना हो सके उतना लिया, तब भी चल जाएगा। ज़ीरो करने की आवश्यकता नहीं है ना, थोड़ा कम कर दिया बस। और एटलीस्ट ये कर दिया, सुबह के ब्रेकफास्ट, फ्रूट ब्रेकफास्ट तो है ही, फ्रूट ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद लेंगे, पहली बार जब लेंगे, है ना। पहली चीज़ चाय नहीं होनी चाहिए सुबह, फर्स्ट थिंग शुड नॉट बी टी। पहली चीज़ तो फ्रूट्स ही होना चाहिए। फ्रूट्स ले लिया अच्छी तरह से और 1 घंटे में वो डाइजेस्ट हो भी गया। नाउ यू कैन हैव टी इफ़ यू रियली वांट टू हैव टी, तो दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये है, आपका ग्लूकोमा आँखों का भी इशू है। हैदराबाद में इशू हुआ था, वो लोग पैकेज में था, वो लोग बताया, आपको नहीं पता। हाँ, तो एक उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ग्लूकोमा है। ऐसे एक दोबारा से एक बात को मैंने वही बताया, सिम्टोमेटिकली यू आर ए पेशेंट और डायग्नोस्टिकली यू आर ए पेशेंट। जैसे आप दोनों सिम्टोमेटिकली यू आर नॉट ए पेशेंट, पेशेंट हैं, लेकिन जो बताया आइडेंटिफाई के उस हिसाब से नहीं है। तो आपका भी हुआ कि डायग्नोस्टिकली इट इज़ ग्लूकोमा, बट सिम्टोमेटिकली क्या मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है, बस, तो कोई सब कुछ ठीक है, राइट। तो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, तो वो सिर्फ आप ही को पता है, वो दुनिया का कोई मशीन नहीं बताएगा, ठीक है। तो यू कैन इग्नोर ग्लूकोमा को, अपने जो हिस्ट्री से हटा सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेजर भी कर दिया था। हाँ, तो कुछ बोलेंगे तभी तो कुछ करेंगे, है ना। हाँ, नहीं, कुछ बोलेंगे तभी कुछ करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें खुद ही को अवेयर करना है कि क्या मुझे कोई रियल तकलीफ़ है जिससे हमारे लाइफस्टाइल में कोई बदलाव, मुझे दिक्कत हो रही है, देखने में, चलने में, काम करने में, दिक्कत तो किसी चीज़ में हो नहीं रही, तो आप ठीक है। फिर दिक्कत अगर हो रही है, मान लो ग्लूकोमा सही में होता तो क्या करते, तो भी लेज़र नहीं करना था या नहीं करना है। तो करना क्या है, दिस डाइट। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हैं जो आते तो हैं डायबिटीज़ के लिए, किसी और जिस तरह से आप आए, लेकिन बाय द वे उनका ग्लूकोमा भी ठीक हो जाता है अपने आप। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं और आपके शीट में जो लिखी हैं, आपके शीट में बहुत स्पेसिफिक अलग से कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है प्लेट 2 डिनर में माइनस करना है, और ड्राई पोटली मसाज, लोअर लेग हॉट वाटर इमोशन एंड नस्या, है ना। ये नी पेन, बॉडी पेन, लेग पेन, रात में सो ही नहीं पाती है, रात को सोने से पहले लोअर लेग हॉट वाटर इमोशन करेंगे ना तो नींद अच्छी आएगी। और पेन, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने अभी बताया था कि हीट एब्जॉर्ब्स पेन। तो आप सोने से पहले यहाँ तक जो यहाँ कर भी रहे होंगे पार्टी में, जब करेंगे तो वो पेन, वो क्या करता है, ब्लड वेसल को खोल देता है। ब्लड वेसल जब खुलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपको पेन में एकदम रिलीफ मिल जाएगा और नींद गहरी आएगी। तो शुरू में से फॉर अनदर 21 डेज आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे। उसके बाद जब फिर देखेंगे कि पेन अगर ख़त्म हो गया तो उसको छोड़ भी देंगे। फिर डाइट नहीं छोड़ेंगे, जो थेरेपीज़ हैं वो परमानेंटली नहीं करना है, वो तब तक करना है जब तक कि वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती। ख़त्म हो गई तो छोड़ दिए। कमिंग बैक टू ग्लूकोमा,
इसमें डॉक्टर साहब वेरिकोज वेन्स के अंदर फर्क पड़ता है ड्रिप करते हैं? हाँ, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, उससे वेरिकोज वेन में फ़र्क पड़ेगा, उसके सिम्टोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा, विजुअली फ़र्क पड़ेगा, दो चीज़ है ना। वो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन हीट आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, एंड वेरिकोज वेन इज ऑल अबाउट इम्प्रॉपर, या ब्लड सर्कुलेशन में कहीं कहीं ब्लड अटक रहा है, कहीं कहीं कोई गांठें हैं अंदर ही, तो उसको खोल देगा। एक दिन में नहीं खोलेगा, लेकिन एक दिन में भी रिलीफ मिलेगा। एवरी टाइम यू विल गेट रिलीफ, है ना। केस में तो डेड ही हो जाती है ना, एक तरह। देखिए, जो चीज़ डेड होती है ना, वो दोबारा जिंदा हो सकती है। और एक बात और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है जो इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं, बॉडी में स्टेपनी ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो वैसे तो काम नहीं करते, लेकिन अगर एक डेड हो जाता है दूसरा को स्विच ऑन कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं स्विच ऑन करने के। तो ऐसा नहीं कि डेड हो गया तो ज़िंदगी भर डर रहना है। इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज, जो ज़्यादातर हार्ट में होते हैं, है ना। हार्ट का एक ब्लॉकेज हो गया, एक ब्लड वेसल, तो एक और खुल जाता है, कोलैटरल आर्टरीज। कोलैटरल आर्टरीज बॉडी के सब जगह होता है, तो या तो वो खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो कोलैटरल आर्टरीज चल जाएंगी। लेकिन ये सबको खोलने के लिए, एक्टिव करने के लिए फिर ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। डॉक्टर एक बात, डॉक्टर ये तो एक्चुअली में एक टब दिया हुआ है पूरा, जो जिसके अंदर हम पूरा लेटते हैं यहाँ गर्दन पर, और ये बोर्ड मार्शल जो लेग्स के अंदर है, किसी के पास वो अवेलेबल नहीं है और टब के अंदर वो कर सकता है, तो उसके अंदर कितना तकरीबन सेम है दोनों? नहीं, दोनों का अलग अलग है। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। जो यहाँ तक का है उसमें पानी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, जगह भी लगती है ना। वो एक तामझाम है, कई लोगों के घर पे इतनी जगह भी नहीं होती है, तो वो हम उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जिनको एब्सोल्युटली नेसेसरी है। लेकिन वो सबसे अच्छी चीज़ है, और ऐसा नहीं कि जो हेल्दी है वो नहीं कर सकते। जैसे मैं हेल्दी हूँ लेकिन मैं भी करता हूँ उसको, ठीक है। इट्स लाइक गोइंग टू ए जिम। जब आप उसमें बैठेंगे, जो हेल्दी लोग हैं ख़ास तौर पे, वो पहले दिन आधे घंटे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। जिस तरह से जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर दौड़ नहीं सकते, थक जाएंगे। आप तो स्टेबल हैं, रुके हुए हैं, लेकिन आपका हार्ट वैसे बीट कर रहा है एज इफ कि आप दौड़ रहे हैं। तो वो उसका कंपैरिजन इनसे नहीं है, उसमें प्रभाव सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनको एब्सोल्युटली नेसेसरी है, या बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी करो, चाहे एक और कमरा कहीं किराए पे ले लो, कुछ भी करो, बट आपको वो चाहिए। बट जैसे मामूली आपके लिए लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, वो काम करेगा। इनको कल परसों से हेडेक इतना तेज हुआ, सिर में दर्द इतना तेज हुआ यहाँ पर, मतलब वो जो चाय नहीं ली उनके कारण, उसके बाद से तो पूरी रात वो सो नहीं पाई, और हेडेक उससे लगा कि उनको आँख में बहुत पेन हो रहा है। ऐसा कुछ इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना ही है? अलग से कुछ नहीं करना है। हेडेक ज़्यादा होगा तो वो आँख में असर करता ही है कई बार, अच्छा। या परेशानी होती है, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। देखिए, जो ग्लूकोमा के ट्रू पेशेंट, आप तो ट्रू पेशेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जो हम बोलते हैं, वी कॉल इट शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज। मैं करके दिखाता हूँ कि रोज़ 15 मिनट करना है। जैसे ये दिस इज शोल्डर, 10 बार इस तरफ और 10 बार इस तरफ। पहले दिन थोड़ा सा दिक्कत होगी करने में, धीरे धीरे आप बड़ा आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर ये नेक, तो ये ऐसे, फिर ऐसे 10-10 बार। फिर ये जो है रोटेशन बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, दिस साइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई बॉल रोटेशन। जैसे आप मुझे मेरी आंखों पर देखिए, दिस इज, ये ऐसे करके 10 बार। जब आप खुद करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, तो जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि आप करें, हाँ, तो आप अगर मेरे आंखों इसको फॉलो करेंगे कि ये जहाँ जहाँ जा रहा है, तो आप अपने आप कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे, किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर पाएंगे जैसे मैं कर पा रहा हूँ। तो ये जो है, जब आप ऐसा करते हैं तो जब ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द नेक ऊपर जाता है, तो इस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासतौर पे ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, आँखों की दिक्कत है, या जो लोग चश्मा पहनते हैं, जैसे आप में से कई लोग हैं ही हैं, इनमें फ़र्क पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर जैसे हेडेक आप बोल रहे हैं, तो आप इसको कर लीजिए। ये जैसे बैठे, खाली बैठे कर ही सकते हैं, 15 मिनट, वो भी 5-5 मिनट करके 3 बार में कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है, बट इससे जो, और रहा सवाल जो पेट अगर खाली रहता है, एक तो आप 10 घंटे के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ खाते रहिए, फॉर यू स्पेशली। कई बार हमने देखा कि जब पेट खाली रहता है, दैट ट्रिगर्स हेडेक फॉर फ्यू काइंड ऑफ पीपल। इफ़ यू कम अंडर दैट कैटेगरी, कि आपको जब भी हेडेक हो, आप देखिए कि आखिरी मील मैंने कब लिया था, उस 10 घंटे के ब्रैकेट में लेना है, लेकिन वो ब्रैकेट में भी अपने आप में पहला मील लेने के बाद दूसरा मील 4 घंटे बाद ले रहे हैं। हम लोग सलाद नहीं खाते थे ना, सलाद से गैस हो गई।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनको सलाद से खाने के बाद ये वाला फीलिंग आता है गैस हो रहा है या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको थोड़ा स्टीम कर लीजिए। बॉईल नहीं करना है, भाप। हाँ, भाप से दो काम होगा, एक तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म जिनको खाने की आदत है या अच्छा लगता है सर्दियों में खास तौर पे। दूसरा वो नरम भी हो जाएगा, नरम में चबाने में आसानी हो जाएगी, जल्दी चबा लेंगे तो जो लोग आलसी हैं मान लो, या जिनके दांत ठीक नहीं है मान लो, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप स्टीम कर सकते हैं, यू कैन स्टीम इट, ठीक है ना। तो स्टीम सूट करेगा पक्का ही। और स्टीम आपने लिया 1 महीना, उसके बाद धीरे धीरे आधा स्टीम आधा रॉ, इस तरह से आप टेस्ट कीजिए। अल्टीमेटली रॉ पे ही आना है ना। अल्टीमेटली गोल ये है कि रॉ पे आ जाए तो अच्छा है। तो इनके कुछ दिनों से सर पैरों में वाइट स्पॉट्स हो गए हैं, 2-3 सालों से। कोई बात नहीं, स्किन के रास्ते भी टॉक्सिन निकलते हैं तो हमारे स्किन का रंग बदल जाता है, बदलता रहता है। जिस तरह से वाइट हो गया है तो वाइट भी दोबारा नॉर्मल हो सकता है, हो ही जाता है। वेयर देयर इज़ ए फ्लो देयर इज़ ए ग्लो। तो फ्लो बढ़ाने के लिए सारा कुछ जो हम बोल रहे हैं इससे ही हो जाएगा।